चीनी मिल पर मौजूद हैं और समिति पर आज क्योंकि चुनाव का नामांकन का दिन बताया जा रहा था, लेकिन किसी वजह से आज के दिन को टालकर कल का दिन करा गया है। बता रहे हैं कुछ संशोधन हुआ है और सभी बड़ा मन कर आए थे कि आज हम अपना नामांकन कर आएंगे, भर आएंगे, लेकिन आज कुछ विलंबता रही है और एक लंबी लाइन लग रही है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। सत्यापित कॉपी लेने के लिए प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है और ये उत्साह देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से कि कितना उत्साह है चुनाव को लेकर। और एक लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजारी कर रहे हैं अपनी बारी का कि हमको सत्यापित कॉपी मिलेगी, क्योंकि 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो सब में उत्साह भी कह सकते हैं हम। चलिए जानकारियां भी कराएंगे अभी रिटर्निंग ऑफिसर से कि आज पर्चा क्यों नहीं भरा गया और क्या कारण था। तो ये लोग मायूस लौट रहे द्वारा आज की डाली गई जानकारियां कर रहे हैं कि जो किसान हजारों यहाँ पहुंचे हुए हैं अपना नामांकन करने, वापस लौट रहे हैं। कल का तिथि दे जाए आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि आज हम जहांगीराबाद के चीनी मिल पर पहुंचे हैं जहां समिति का चुनाव का शुभारंभ होने हो गया है। मेरे साथ पूर्व विधायक होशियार सिंह मौजूद हैं। पूछेंगे क्या आए हैं और क्या कहना चाहते हैं आप इस डेलीगेशन चुनाव के लिए? कहना चाहते हैं प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं है चुनाव की जी। यहाँ ना कोई पर्चा की तैयारी है, किसान अपने आप ही आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों में उत्साह है। काफी दिन के बाद चुनाव हो रहा है जी जी। लोग इस चुनाव के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए, डेलीगेट से लेकर डायरेक्टर तक और चेयरमैन के चुनाव के लिए। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी किसी तरह की ढीलमढाल है, कोई तैयारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जैसे कहा गया था ये डेलीगेशन का जितने भी उम्मीदवार यहाँ आए हुए हैं कि आज नामांकन होना था, लेकिन आज नामांकन न होकर आज के दिन कल को टाल दिया गया। ये व्यवस्था की सरकार की कमी है। ये व्यवस्था यहाँ की बहुत खराब है। यहाँ कोई सोचने देखने वाला नहीं है, इसलिए इसी आज हजारों किसान यहाँ क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और वो लापरवाही के तरह यहाँ अपने घर चले जाएंगे तो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। हजारों का तेल फूंक के आए, गाड़ी लेकर, घोड़ा लेकर, मोटरसाइकिल लेकर आए किसान, अपना काम छोड़ के आए। सरकार की तरफ से कोई इस पर गौर नहीं की जा रही। अच्छा, समाजवादी क्या कहना चाहती है समिति? हम लोग इस चुनाव से दूर हैं जी। सब लोग हमारे चुनाव लड़ेंगे, आपस में रहेंगे, हम भाईचारा बने रहेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। चलिए, विधायक जी ने बताया है कि ये सभी लोगों का चुनाव है, इसमें हम पार्टी नहीं बनना चाहते और हमारी पार्टी सभी के साथ है, सभी उनके वोटर। मेरे साथ बाबूजी आए हुए हैं। बाबूजी, कौन सा चुनाव है आपका? ये डेलीगेट का जी। डेलीगेट का पहला चुनाव है? इससे पहला ही है जी। पहला इतनी उम्र बाद आज राजनीति की शुरुआत करेंगे आप? लड़ाते आए पहले। डेलीगेशन बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन आज लड़ाए हैं। जनता ने आपको कहा है कि इस बार आप करेंगे। अच्छा, आपने नामांकन कर दिया? अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा? ये अब तो ये जाने पर्चा ना दे रहे, आज के लिए कही है, अब मने कर रहे हैं, ये मने कर रहे हैं। हाँ, कल के लिए कह रहे हैं? कल के लिए कह रहे हैं ये लोग। तैयारी पूरी है आपकी? हाँ जी, फुल ऊपर तक आपकी। आप समर्थन में लड़ा रहे हैं, बड़े भाई हैं हमारे समर्थन में। पहले डेलीगेट, फिर डायरेक्टर, चेयरमैन तक की तैयारी है। तीनों चुनाव लड़ने बिल्कुल लड़ाएंगे। भाई एक बात बताओ, हमारे समाज के लोग भी लड़ने चाहिए या और विशेष वर्ग के लोग ही है चेयरमैन रहेंगे? चलिए, बताया है कि हमने बहुत सारे डेलीगेशन बनाए हैं, बहुत सारे सभापति और उप सभापति बनाए, लेकिन इस बार जनता ने कहा है कि जब सब आपको बनाते आ रहे हैं तो आज अब की बार आपका नंबर आ चुका है और बता रहे हैं कि डेलीगेशन के बाद उप सभापति और सभापति तक पहुंचने का पूरा इरादा है, पूरा मन है। तो चले, मेरे साथ में और लोगों से भी बात कराता हूँ, बातें भी पूछेंगे हम। युवा नेता है जो कि आज डेलीगेशन का नामांकन होना था, लेकिन किसी वजह से आज टल गया है, सत्यापित कॉपी मिल रही है। मेरे साथ वो नेता लोग हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, जुबेर भाई, क्या लग पा रहा है डेलीगेशन का चुनाव किस तरीके से? सर, चुनाव हमारे पक्ष में, हम लड़ा रहे हैं नौशाद अली आहार जी, जराफत अली और जीतू अमित लोधी, वो चुनाव लड़ा रहे हैं। नारायण राष्ट्रीय उत्तर बुलंदशहर। अच्छा, क्या कह रहा है वोटर, क्या कह रहा है? वोटर सर हमारे पक्ष में, 5 साल सेवा में वोटर की। अच्छा, ये चुनाव यही रुकना है कि आगे सभापति और चेयरमैन तक भी पहुंचना है? जी सर, चेयरमैन तक पहुंचना, चुनाव चेयरमैन तक पहुंचना। चले, मेरे साथ बब्बू नेताजी हैं। बब्बू भाई, क्या लग पा रहा है चुनाव में और क्या तय किया है आपने? डेलीगेशन यही रोकना है या आगे सभापति और चेयरमैन तक भी पहुंचना? ये सभापति चेयरमैन तक बात जाएगी, लेकिन हमारा तो अभी केवल हमारे सीट तो भी सुनते हैं कि उसमें चली गई है, एससी में है, वरना हम तो आगे तक की सोच के चले थे। जब एससी में है तो फिर हमारा मतलब नहीं, डेलीगेट तक रह जाएंगे, बस डेलीगेट तक सिर्फ। अगर होती तो बहुत लंबी लड़ाई होती तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे तक का मन बना रखा था हमने भी। अब क्या करें, हमारे उससे बाहर की बात है। एससी
शिकार हुई है सीट आपकी, नहीं तो जी बाकी बड़ा एक अच्छा रोल रहा था आपका भी, क्योंकि डेलीगेशन के बाद उपसभापति के बाद चेयरमैन तक भी जाना था। तो क्या जी। कहना चाहते हैं ऐसा है, आप? हमारे क्षेत्र से चेयरमैन के लिए सबसे पहले तो मनोज प्रधान जो है वो ही है। जी लेकिन उसके बाद में फिर और भी लोग हैं, लेकिन सीट एससी में चली गई हमारे यहाँ। हमारी जो सीट है वो रिजर्व हो गई। हमारे यहाँ से जो डायरेक्टर बनेगा वो रिजर्व रहेगा। अच्छा अच्छा। अगर सामान्य होता तो फिर आता कोई ना कोई वहाँ हमारे उससे। चलिए बब्बू भाई का कहना आरक्षण का शिकार हुई है हमारी सीट, वरना तो चुनाव कुछ और तरीके का ही होता। मेरे साथ पूर्व डायरेक्टर, क्योंकि 4 बार डायरेक्टर रहे, नीरज पहाड़ी जी मैदान में है, चुनाव लड़ने आए हैं, नामांकन का फॉर्म भी खरीदना है। क्या लग पा रहा है इस बार, क्योंकि पूर्व आप डायरेक्टर रहे हैं 4 बार? चुनाव की जो 7 साल बाद घोषणा हुई है इसकी जो जी भाई चुनाव लड़ेंगे सब बढ़िया तरीके से, और फिर सब किसानों के लिए और किसानों के जो कर्मचारी और व्यापारी के लिए लड़ेंगे ईमानदारी से बढ़िया करके। चुनाव से लड़के आए हैं। चुनाव की पहली सीढ़ी डेलीगेशन होता है, हाँ डेलीगेट वाली होती है, डेली वाली प्रक्रिया चालू हो गई है वैसे। अब कल से ये सब काम चालू हो जाएगा, फॉर्म बनने वगैरह कल परसों चलेगा मामला, तो उसकी तैयारी चल रही है सबली। तो ये है, और पूरी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, पूरा डायरेक्टर तक का चुनाव लड़ा जाएगा ना। डायरेक्टर के बाद भी अगला मौका मिलेगा, सीट हमारी सामान्य में हुई वैसे ही तो सब लड़ेंगे। हाँ चेयरमैन ही लड़ेंगे। अच्छा, जैसे एक बात सामने आई है नेता जी, हम देख पा रहे हैं कि आज नामांकन का जैसा दिन बताया जा रहा, तिथि बताई, आज उनके नामांकन नहीं दाखिल हो पा रहे हैं। तो इस बारे में आपकी किसी उच्च अधिकारी से बात हुई है? ना उच्च अधिकारी से बात करने आए हैं, बैठे ना चुनाव अधिकारी जो है, वैसे कल ये बता रहे हैं कि कल से नोटिफिकेशन चालू होंगे। जी जी हाँ, ये कल से नोटिफिकेशन चालू होंगे, कॉपी मिल रही है। हाँ, सत्यापित कॉपी मिल जाएगी। जो वोटों की जो लोगों की है बहुत नई बनी है, बहुतों की रह गई है, कुछ छूट गई में संशोधन को बन रही है। चलिए, थे हमारे साथ व्यापारी नेता और चीनी मिल के पूर्व डायरेक्टर नीरज पहाड़ी जी, 4 बार रहे हैं डायरेक्टर। उन्होंने बताया कि इस बार भी मैदान में और पूर्ण तरीके से जो भरकस तरीके से तैयार हैं, और इस बार भी डायरेक्टर तक जरूर पहुंचेंगे, और अगला चुनाव वो भी लड़ेंगे। जनरल अगर सीट रहती है तो चेयरमैन ही चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा कहना है इन नीरज पहाड़ी जी का मेरे साथ। चलिए, क्या नाम है और कौन से गाँव से आए हो? जगपाल सिंह, गाँव पुराना से आए हो, जिला बुलंदशहर। जिला पंचायत। आज डेलीगेट का चुनाव है, डेलीगेट का चुनाव है, नामांकन दाखिल करने आए, पर्चा भरे जा रहे हैं। लेकिन आज तो पर्चे नहीं भरे जा रहे, कल भरे जाएंगे। कल भरे जाएंगे, आज कागज तैयार हो रहे हैं ना। आज कागज में जो कमावेशी है उसको पूरा करना है। तो आज कैसा रहेगा ये डेलीगेशन का चुनाव आपके लिए? पहला चुनाव है आपका या? हाँ जी, पहला चुनाव है। कैसा उत्साह है पहला चुनाव? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। राजनीति में कदम रखना जा रहे हैं पहले चुनाव से। हाँ जी। कैसे, क्या कह रहे हैं, जनता क्या कहना चाहते हैं? क्या इस बार जनता जिता के कहेगा ठीक है मानेंगे? जी, आप सप्लायर भी ठीक हो, करना भी ठीक। अच्छा, डेलीगेशन के चुनाव के बाद डेली यहीं तक रह जाना है या सभापति और चेयरमैन तक भी पहुंचना है? देखो आगे की सीढ़ी की बात है, पहले ये चुनाव जीतना, उसके बाद। चलिए, डेलीगेशन के प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि हम पहला चुनाव जीतेंगे, उसके बाद बात करेंगे अगले चुनाव की। कौन से गांव से? पुरैना से। क्या कहना, कैसा रहेगा चुनाव इस बार? ठीक रहेगा। पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़ा था? नहीं, पहला ही लड़ रहा हूँ। पहला ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कह रही है, क्या कह रहा है वोटर आपका? वोटर तो कह रहे हैं जी लड़ने के लिए लड़ो। अच्छा, जैसे युवा हैं तो पहली राजनीति शुरुआत कर रहे हैं यहाँ, तो यहीं रहना है या उपसभापति और चेयरमैन तक भी पहुंचना है? जो तो देखो आगे की बात आगे देखी जाएगी। पहले इस डेलीगेशन को जीत लें। बता रहे हैं, पहले डेलीगेशन को जीतना, उसके बाद उपसभापति और चेयरमैन का चुनाव भी देखेंगे। आगे अभी राजनीति को रोकना नहीं है, आगे ही बढ़ाना है, ऐसा कहना है। मेरे साथ ये लोग खड़े हुए हैं और अपनी सत्यापित कॉपी के लिए खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हो। और क्या लग पा रहा है डेलीगेशन का चुनाव इस बार? सभी किसानों के लिए मैं नमस्ते करता हूं, उनका हार्दिक सम्मान करता हूं। आज हम अपने चीनी मिल अनूप शहर के इस प्रांगण में है, और इस वक्त हम जो वोटर लिस्ट के लिए जो लाइन लगी हुई है, ये वोटर लिस्ट आसानी से मिल रही है? मुझे लग रहा है लाइन तो बहुत, लाइन काफी करीब हमें 4 घंटे हो चुके हैं वोटर लिस्ट की जो लाइन में हम खड़े हुए हैं, और अब समझ रहे हैं कि 10 मिनट के अंतराल में हमारा नंबर भी आने वाला है। लिया है कि चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे ही? बिल्कुल पक्का इरादा है, और सभी हमारे जो गांव के उनका सहयोग प्यार मिलेगा। हमारे अधिकारी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल मन बना लिया चुनाव, बिल्कुल पक्का मन बना लिया जी। अब तो लड़ना ही है जी, लड़ना ही है। हाँ जी, मैदान में उतर चुके हैं तो मुझे लग रहा है तैयारी से आए हो पूरे। सही कह रहे हैं, चुनाव लड़ना है, तय कर लिया। पहली राजनीति का मुझे लग रहा है पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्री गणेश करने जा रहे हैं, युवा हैं, युवा नेता हैं, और बता रहे हैं कि इस बार चुनाव की जिद है और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये कहना है उन प्रत्याशियों का। मेरे साथ आए हैं चांदोद से
वीरेश शर्मा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहला चुनाव है जी पहला चुनाव। कितनी उम्र बाद पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सब राजनीति के बारे पहले में पढ़ाई में रहे, हाँ। फिर खेती में लगे, तो अब जानकारी हुई है कि चुनाव भी होते हैं। चुनाव भी लड़ा जाता है। बहुत सारे डेलीगेशन और बहुत सारे सभापति और चेयरमैन बना दिए होंगे आपने, लेकिन हाँ, इस बार साथ तो रहे हैं, लेकिन आपका पहली अच्छा बार क्या रुख है, जनता का क्या रुख है, आपके वोटर का क्या रुख है? ज्यादा लोगों का ये है कि चुनाव लड़ें और अपनी बात रखें। जनता के समर्थन से यहाँ तक आए जी, हैं जी। और लाइन में लग रहे हैं और तय कर लिया है कि चुनाव जरूर लड़ें। जी चुनाव चलिए तो मेरे साथ वो अभी तो मालूम चलिए मेरे साथ